नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए भाई दूज की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं यह पौराणिक कथा। सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थी, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न करने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण करके उन्हें अपने पुत्र और पुत्री को सौंपकर वहाँ से चली जाती है। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक ही लगाव नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाया आया करती थी, उनके दुख सुख की बातें करती। तब यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित भी किया करती, किंतु व्यवस्था और अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर नहीं आ पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक से जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया और मस्तक पर तिलक भी लगाया। जब यमराज वहाँ से चलने लगे तो उन्होंने यमुना से कोई भी मनवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने अपने आग्रह को देखकर कहा, भैया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इस प्रकार आज के दिन जो भाई बहन अपने बहन के घर जाकर उनका आतिथ्य स्वीकार करे और इस दिन जो भी बहन अपने भाई को टीका करके भोजन कराएगी उसे आपका भय न रहेगा। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो यमराज प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना जी की प्रार्थना को यमराज जी ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई के पावन त्यौहार मनाया जाने लगा है। यह तो एक बेहद ही पौराणिक कथा थी। इसके साथ ही भाई बहन की एक लोक प्रचलित और कथा है जो थोड़ी सी अजीब सा तो है, थोड़ी अचंभित भी करती है, लेकिन हमारे देश के कोने कोने में यह कहानी सच्ची मानी जाती है, जो किस प्रकार है। एक बार एक बुढ़िया माई थी जिनके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह तो हो चुका था। जब बूढ़ी माई के बेटों की शादी का नंबर आता तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे का वहीं मंडप में ही देहांत हो जाता था, वह वहीं मर जाता था और बहू तुरंत विधवा हो जाती थी। इस तरह से बूढ़ी माई के 6 बेटे मर गए थे, 7वें का विवाह होना बाकी था। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख में बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो चुकी थी। भाई दूज का पर्व आने को हुआ तो एक दिन भाई ने कहा कि माँ, मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊँगा। तब माँ ने कहा, ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई उसके घर आ रहा है तो वह तो खुशी से पागल सी हो गई और पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी, बहन, जब बहुत ही प्यारा भाई घर आए तब क्या क्या बनाना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। पड़ोसन ने बहुत ही खुशी को उसकी देखकर वह तो जैसे जल भून गई और कहने लगी, दूध से रसोई लिप लेना, घी में चावल पका लेना। बहन ने पड़ोसन के कहे अनुसार वैसा ही किया। भाई जब बहन के घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिल गया। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई ने कहा, अरे अरे भाई, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। तब सांप बोला, मैं ही तो तुम्हारा काल हूँ और आज मुझे तुमको डसना है। तब भाई ने कहा, मेरी बहन अपने घर में मेरा इंतज़ार कर रही है। जब वह बहुत परेशान थी तभी मैंने उसे कहा था कि मैं उससे ज़रूर मिलने आऊँगा और इतने सालों के बाद मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और मेरी बहन मेरा तिलक कर दे, जब मैं तिलक करा के वापस लौटूँगा तब मुझे डस लेना। तब सांप उसके कहने पर आ जाता है और उसकी बातों को मान लेता है। तब सांप कहता है, लेकिन आज तक कोई अपनी मृत्यु के लिए लौट कर आया भी है
क्या तुम सच में वापस आओगे? भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में ही क्यों नहीं बैठ जाते? तुम इसी में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूँगा तब तुम मुझे डस लेना। और सांप ने ऐसा ही किया। वह जाकर भाई के झोले में बैठ गया। इधर भाई जब अपनी बहन के घर पहुँचा, भाई बहन एक दूसरे मिलकर बहुत खुश हुए। जब दोनों भाई बहन मिल चुके तब भाई ने अपनी बहन से कहा, ज़रा खाना लगा दे, मुझे बड़ी ज़ोर की भूख लगी है। तब भोली भाली मासूम बहन अब क्या ही करती। उसने तो सुना था दूध की रसोई सूखी नहीं, घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लगा रही हो? तुम आखिर क्या पका रही हो जिसमें इतना ज़्यादा समय लग रहा है? तब बहन ने बताया उसने अपने पड़ोसन से पूछा था और उसने यह सब बताया था। तब उसके भाई ने सारी बातें सुनकर कहा, अरे पगली कहीं की, घी में भी चावल पकता है या दूध में? कभी किसी ने दूध से रसोई लिपी है भला? अरे गोबर से भी रसोई लिप और दूध में चावल पका। तू सुनती कुछ है और करती कुछ है। पहले तूने कुछ और सुना था, बाद में कुछ और किया। ऐसे थोड़ी ना किया जाता है। फिर बहन ने अपने भाई के अनुसार ही गोबर से उसने अपने रसोई को लिपा और दूध में चावल को पकाया। इस तरह से उसने अपने भाई को खीर खिलाई। अब तो भाई के बहुत ही ज़ोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा 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 हमारे लिए क्या लेकर आए हो? तब भाई बोला, अरे मैं तो कुछ भी नहीं लाया। बच्चों ने मामा का वह झोला ले लिया जिसमें सांप बैठा हुआ था। अब जब बच्चों ने जैसे ही झोला खोला उसमें से एक सुंदर हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर सा हार लेकर आए हो। भाई बोला, जिसे हैरानी तो हुई लेकिन कहने लगा, अच्छा बहना तुम्हें पसंद है तो तुम इसे रख लो, मुझे भला हार का क्या करना। अब अगले दिन भाई अपनी बहन से बोला, बहन मुझे अब घर वापस जाना है। घर में माँ तो अकेली होंगी ना, मेरे लिए तुम भोजन बनाकर रख दो। बहन ने अपने भाई के लिए लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर घर में बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो उन्होंने माँ से कहा, माँ हमें खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना बनने में तो बहुत देर है। तब बच्चे बोले, जो तुमने मामा जी को बना कर दिया है वही दे दो। तब बहन बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। जब बच्चों ने वहाँ जाकर देखा तो चक्की में तो बाजरे की जगह पर सांप की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। यह बात उन्होंने भाग भाग कर माँ को आकर बता दी। वह बावली सी होकर बड़ी बेचैन होकर अपने भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते भर वह लोगों से पूछती जाती, अरे किसी ने मेरा गैल बटो देखा है? अरे किसी ने मेरे भाई को उधर से आते जाते देखा है क्या? बताओ ना कोई। तभी एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, जाओ देख लो, कहीं वही तो नहीं है तुम्हारा भाई। अब तो बहन भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंच गई। उसने अपने भाई को नींद से उठाया और पूछा, भैया कहीं तुमने मेरे दिए लड्डू तो नहीं खा लिए? तब भाई बोला, यह तेरे लड्डू अभी नहीं खाए हैं मैंने, ले दे के लड्डू ही तो लिए थे, उसके लिए भी पीछे पीछे आ गई। तब बहन बोली, नहीं भाई तुम झूठ बोल रहे हो, ज़रूर तुमने लड्डू खाए हैं, अब तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। भाई बोला, अच्छा तू नहीं मान रही तो चल। तब फिर चलते चलते रास्ते में बहन को प्यास लगने लगी तो उसने अपने भाई से कहा, भैया मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लेकर आऊँगा? देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, शायद वहाँ तुझे पानी भी मिल जाए। तब बहन वहाँ पर गई। पानी पीकर जब वापस लौट कर आई तो रास्ते में देखा एक जगह ज़मीन पर 6 शीला गड़ी हुई है और एक बिना गड़े हुए रखी है। उसने पास ही में बूढ़ी माई से पूछा कि माँ जी यह शीला कैसी है? तब बूढ़ी माई बताने लगी, बुढ़िया है, उसके 7 बेटे हैं, जिसके 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो यह उनके नाम की ही शीला है जो कि ज़मीन में गड़ी हुई है। अभी 7वीं का विवाह होना बाकी है। जब उसका विवाह होगा तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शीला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर बहन समझ गई
यह शीला किसी और की नहीं बल्कि उसके खुद के भाई के नाम की है। उसने बूढ़ी माई से अपने सातवें भाई के बचने का उपाय पूछा। तब बूढ़ी माई ने उसे बतला दिया वह अपने 7 भाई को कैसे बचा सकती है। बूढ़ी माँ इससे सारा उपाय जानकर अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देते हुए वहाँ से चलने लगी। भाई के पास आकर गाली देते हुए बोलने लगी, तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर उसका भाई चौंक गया, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। इस तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। अब उसका विवाह भी तय हो गया। जब भाई का सेहरा पहनाने लगे तब वह बोली, अरे इसको क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, यह तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने तब परेशान होकर सेहरा बहन को ही पहना दिया। बहन ने देखा उसमें तो कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर से बोली, यह घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं ही बैठूंगी, यह तो जलेगा, मरेगा। इसकी लाश को तो कौवे खाएंगे। इतना सुनकर सारे लोग बड़े परेशान हो रहे थे। आखिर इस बहन को क्या हो गया जो जब से गालियां दिए जा रही है? आखिरकार परेशान होकर सब ने बहन को ही घोड़ी पर चढ़ने दिया। जब बारात चलने को ही तब बहन बोली, यह क्यों दरवाजे से निकलेगा? यह तो पीछे के रास्ते से जाएगा। इस दरवाजे से तो मैं ही निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक भड़बड़ा के गिरने लगा। बहन ने एक उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं के वहीं रुक गया। इतना देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। तब बहन कहने लगी, अरे क्यों छाँव में खड़ा होगा? यह तो धूप में खड़ा होगा। छाँव में तो मैं खड़ी होऊंगी। जा तू धूप में खड़ा हो। भाई धूप में खड़ा हो गया। उसका भाई यह सब बातें सुनकर अब जैसे ही बहन पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया और गिरता हुआ पेड़ वहीं का वहीं अचानक से रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि यह बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा ही कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय भी आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति का साथ दे और उसके साथ अपने मरे हुए जेठ को भी तू ही बचा सकती। इसी समय एक नाग आया और जैसे ही दूल्हे को डसने लगा, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर कर ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आ गई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। तब नागिन बोली, ठीक है जा, मैंने तेरा पति छोड़ा। तब दुल्हन ने कहा, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली, अच्छा ठीक है, अब तू मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो चाहिए। एक जेठ को भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण छोड़ दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से तो लड़ाई हो गई, एक और जेठ को छोड़। और वह विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह से एक एक करके उसने अपने 6 जेठ को जीवित करा लिया। इधर घर पर रो रो कर बूढ़ी माई का बुरा हाल था। वह घर पर बैठकर रोती जाती थी और सोचती जाती थी, अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह ही मर जाएगा। तभी गांव वालों ने उसे आकर बताया कि उसके तो 7 बेटे और बहुएं भी साथ ही साथ चली आ रही हैं। बारात भी वापस आ रही है। दुल्हन को लेकर तो बूढ़ी माई बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरे आँखों की जो रोशनी है वह भी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। उसके ऐसा बोलते ही सच में ऐसा ही हुआ। अपने सारे बेटों को अपने आँखों से देख बूढ़ी माई तो बहुत खुश हुई। फिर बोली, यह सब तो मेरी बावली का ही किया हुआ है। कहाँ है मेरी बेटी? अब सब बहन को ढूंढने लगे। देखा भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है, यह सुनकर वह अपने घर को चलने लगी। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी जी जाने लगी। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के तो देख, तू तो सारी लक्ष्मी क्यों ही ले जाएगी? तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कहा, माँ ने अपने हाथों से जो दिया है वह मेरे साथ चल, बाकी का भाई और भाभी के पास रहे। इस तरह से बहन ने अपने भाई की रक्षा की।
इस त्यौहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के बीच सद्भावना करना, एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली महापर्व का समापन भी हो जाता है। जिन लोगों की खुद की सगी बहन ना हो तो ममेरी, फुफोरी या मौसेरी बहनों का ही उपहार देकर भगवान का और यमराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का भोजन करता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष और तरह तरह के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में दीपक जलाने से पहले घर के बाहर चौबारे पर दीप जलाकर या दीप दान करना भी फलदायी माना जाता है। भाई दूज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करने के घर के मंदिर में बहने घी का दीपक जलाकर भगवान का ध्यान करें। इसके बाद इस दिन यमराज जी और यमुना जी के साथ भगवान गणेश और भगवान विष्णु की भी पूजा करें। फिर पीसे चावल से चौक बनाने की भी परंपरा बहुत सी जगह पर है। इसके बाद बहनें भाई को तिलक लगाए और फिर आरती उतारे। आरती करने के बाद हाथ में कलाव बांधे और मिठाई खिलाए। इसके बाद बहनें भाई के हाथ में नारियल दे और फिर भाई को स्वादिष्ट भोजन कराए। भोजन के बाद भाई बहनों को उपहार दे और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद भी ले। इस तरह से भाई दूज की पूजा की जाती है। यह थी आज की कहानी। इस छोटी सी जानकारी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। ऐसे ही और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही और कहानियों के साथ, कथाओं के साथ मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगी। तब के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।